सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब की ही भक्ति करना है सतगुरु रूप में। तो ये सतगुरु भगवान जो प्रकट हैं उनकी आजीवन अंतिम सांस तक भक्ति करना है। और भक्ति कैसे करना है सतगुरु की, तो ये शब्द है, शब्द ये अनमोल शब्द है। ये बताया गया है कि आप अपने सतगुरु को कैसे खुश करेंगे, कैसे समर्पण करेंगे, कैसी श्रद्धा रखेंगे, विश्वास कैसे बनेगा। तो ये बहुत बढ़िया शब्द है, इनको आप सुने। कहते हैं जो कोई या विधि मन को लगावे और मन के लगाए गुरु पावे। कैसे मन को लगाना है, कैसे श्रुत नृत अपने सतगुरु में लगानी है, हमें कैसे शब्द स्वरूपी परमात्मा सतगुरु का ध्यान करना है, इसमें ये पूरी विधि बताई जा रही है। कहते हैं जैसे नटवा चढ़त बांस पत और ढुलिया ढोल बजावे और अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरत बांस पर लावे। कहती हैं जैसे नटवा और नटनी का खेल देखते थे, जो होता था, जो नटनी होती थी वो बांस के ऊपर चलती थी और जो नट होता था वो नीचे ढोल बजाता था। हैं तो जो नटनी रहती थी उसकी सुरत देखो बांस पर रहती थी, वो ढोल बजा रहा है, ऊपर वजन भी सिर पर रखे, तब भी उसकी सुरत किस पे रहती थी, बांस पे रहती थी। सुरत थोड़ी भी डिसबैलेंस हो गई तो वो नीचे गिर जाएगी। तो कितना दृढ़ निश्चित रहती थी सुरत भी। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु के ऊपर इतना सुरत लगानी पड़ेगी, आपको अपने सतगुरु के प्रति इतना विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। श्रुत नृत हमेशा आपके सतगुरु के ऊपर ही रहेगी, अगर आप वास्तव में पतिव्रता भक्ति कर रहे हैं तो। कहते हैं जैसे नटवा चढ़त बांस पर और ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर और सुरत बांस पर लावे। जैसे भोंगम चरत बनी में और ओस चाटने आवे। भोंगम होती है सांप, चरत बनी में और ओस चाटने आवे। वो कभी चाटे कभी मणित्र चितवे और मणि तज प्राण गवावे। जो मणि कहते हैं उसका अपनी मणि के प्रति इतना प्रेम रहता है कि जब वो ओस चाटता है तब नहीं मरता। वो कभी जब जैसी उसकी कहते हैं कि वो घास चाटते चाटते ओस चाटते चाटते अगर उसकी मणि तज जाती है तो बिना मणि के वो भुवंगम सांप रह नहीं सकता है। तो उसकी कितनी सुरत रहती है अपनी मणि पर कि कुछ भी चला जाए लेकिन मणि ना जाए, मतलब खाने को भी ना मिले, पीने को भी ना मिले, लेकिन मणि उसकी सुरत है भुजंग की, भुवंगम की। तो कहती हैं जिस प्रकार से सांप मणि के बिन नहीं रह सकता है, अगर वास्तव में आप सच्चे भगत हैं, सच्चे शिष्य हैं, तो अपने सतगुरु के जब तक आप सुरत नहीं लगा लेंगे, जब तक आप सतगुरु के बारे में चिंतन नहीं कर लेंगे, सतगुरु का गुणगान नहीं कर लेंगे, तब तक आप रह नहीं सकते हैं। ऐसी है ये भक्ति। कहती जैसे कामनी भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे और अपना रंग सखियन संग राचे और सुरत डार पर लावे। कहती है जैसे कामनी है ना, जब वो कुआं पे जाती है ना तो उसकी सुरत कहाँ रहती है, सुरत रहती है उसकी खेल पर, जहाँ उसकी सखियाँ खेलती हैं ना, वहाँ उसकी सुरत रहती है कि मैं भी अपनी सखियों के साथ में जाऊँ। तो वो उसका मन लगता है कि अपनी सखियों के साथ में अपना साथ में जाऊँ उनके, जहाँ वो खेल रही हैं। तो वो उसका एक चित्त नहीं रहता है, जो काम करती है वो उस पर नहीं रहता है, उसका सखियों के ऊपर, वो जहाँ वो उसका मन चला जाएगा। तो कहती हैं जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, सती के बारे में कहा जाता है अपनी काया जराबे। सती क्या होती है, जो पतिव्रता पत्नियां होती थी पहले, अब तो नहीं है, तो वो क्या करती थी, पति के साथ में चिता में जल जाती थी। इतना प्रेम करती थी कि एक पल भी हम अपने पति के बगैर नहीं जिंदा रहेंगे। तो कबीर साहब कहते थे कि जैसे सती अपने पति के बिना नहीं रह सकती है, अगर आप वास्तव में सच्चे साधक हैं, आपको सतलोक जाना है, तो आपके सतगुरु के बिना, आप अपने सच्चे सतगुरु पूर्ण सतगुरु के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। इतना प्रेम जो उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपका प्रेम सतगुरु के प्रति बन जाए। कहते हैं मात पिता सब कुटुंब त्यागे और सुरत पिया पर लावे।
और धूप दीप नैवेद्य अगर जा ज्ञान की आरत लावे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु फिर जन्म नहीं पावे। अगर आपको फिर जन्म नहीं पाना है तो उसकी एक ही चीज़ बता रहे कि माता पिता, जो माता पिता हैं आपके, सब कुटुंब त्यागे। जितने भी आपके कुटुंब हैं भाई बंधु हैं, तो आपके सत भक्ति मार्ग में ये सब छूट जाएंगे। आपकी माता भी छूट जाएगी, पिता भी छूट जाएंगी, भाई बंधु सब छूट जाएंगे, त्यागे। और श्रुत किस पे लागे? श्रुत पिया पर लागे। अध्यात्म मार्ग में पिया होता है सतगुरु। और भौतिक जीवन में अगर किसी को वास्तव में सुख चाहिए तो भी उसके माता पिता कुटुंब से वो अपने भौतिक पिया पति पर ध्यान लगाएगी। लेकिन जिसे मोक्ष चाहिए है वो अपना सतगुरु पिया पर सर्वस्व न्यौछावर कर देगी, तन मन धन, वो आत्मा। तभी वो सतगुरु प्रसन्न होगा, तभी उसको अपने साथ ले जाएगा सतलोक। कहती हैं धूप देव नैवेद्य अगर जा ज्ञान की आरत का लाभ है। कहती है धूप दीप नैवेद्य ये की ज़रूरत नहीं रही, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की आरत लाभ है। जो ज्ञान की आरत है, जो सत्य ज्ञान की आरती है, वो करनी है। अब सतगुरु को प्रसन्न करने के सतगुरु के वचन पर चलना है, सतगुरु को प्रेम और सतगुरु पर विश्वास करके चलना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अगर इन बातों पर अगर आप अमल करोगे तो फिर जन्म नहीं पावे। फिर आपका लक 84 का जो झंझट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इस काल के जाल से कहती हैं निकल कर सतलोक चले जाओगे। फिर इस लोक में, गंदे लोक में कभी नहीं आना पड़ेगा। तो जी अविनाशी परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है। ये परमात्मा है, ये बंदी छोड़ है, ये सतकबीर भगवान है। तो सतगुरु की शरण पाके ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो बिना सतगुरु के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सच्चा सतगुरु ढूंढ लो, खोज लो और अपने हृदय में बसा लो। एक और लेते हैं। कहती ऐसी दीवानी दुनिया और भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहती दुनिया कैसी दीवानी है, ना भक्ति की चर्चा करती है, ना अपने भाव की चर्चा करती है, ना सतगुरु की चर्चा करती है। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। कहती हैं जो भी आता है, गोसाई होता है गोस्वामी, गुरु होता है जो, तो कहते उससे एक ही बात मांगती है कि हे बाबा, हे गोसाई, मुझे आप एक बेटा देना। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आता है कहता है कि हे मेरे साधु संत, हे मेरे गोस्वामी, हे मेरे गोसाई संत, आप मुझे मेरे दुख का पूरा पारा, दुख खत्म कर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे दाता, मेरे संत, मेरे गुरुजी, मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा दुख खत्म हो जाए। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपये लीजिए जी। कोई आता है तो धन दौलत मांगता है कि हे मेरे भगवान, मुझे धन दौलत दीजिए। कोई करावे ब्याह सगाई और सुनत गोसाई रीझे जी। कहते कोई तो आवे तो कहता है कि मेरा ब्याह करा दे, मेरी शादी सगाई करा दे, मुझे मेरी भी दुल्हन दिला दे। तो ऐसी भी कुछ लोग को मांगने आ जाते हैं। कहते सांचे का कोई गाहक नहीं। आह, कहते कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा यहाँ इस लोक में सांचे का कोई गाहक नहीं है, ग्राहक नहीं है लेने वाला। झूठे जतपति जे झूठी चीज़ें मांगते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका लेने का कोई मतलब नहीं है। कहती है जिन झूठी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है वही चीज़ झूठी मांगती है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अंधों को क्या कीजिए री। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे अंधे हैं, उन्हें मांगना भी नहीं आता है। अब ऐसे अंधे भक्तों का हम क्या करें। जबकि कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मांगने की विधि ये की है कि भक्ति दान मोह दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूली नहूँ करहूँ पद सेवा हो। जी कबीर साहब के शब्द हैं कि केवल सतगुरु से भक्ति मांग लेना चाहिए तो भक्ति में सर्वस्व सतगुरु खुश होकर सारी चीज़ें दे देगा, सब कुछ दे देगा सतगुरु। कहते हैं सतगुरु चारों बरन विचारी, और ब्राह्मण वही ब्रह्म को चीने, और बहरे जनेऊ बिचारी, और साध की सो गुण जनेऊ के 9 गुण, सो पहरे ब्रह्मचारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि 4 वर्ण होती हैं जिसमें अगर तुम सोच रहे हो कि जो जनेऊ पहने हैं तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, नहीं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, काल को जानता है, वो है ब्राह्मण। जनेऊ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जनेऊ तो ये बाद में पाखंड की क्रियाएं
शुरू करने के लिए अज्ञानियों ने शुरू कर दी है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, और पंडित सोई जो पिंड पहचाने। शरीर की अंदर की यात्रा करा दे, ब्रह्म की यात्रा करा दे, वो है ब्राह्मण। तो आज कौन है जो ब्रह्म की यात्रा करा दे? कहते छत्री वही जो पाप को छह कर, और बांधे ज्ञान तरवारी, अंतर दिल बिच दाया राखे, कभू न आवे हारी। अगर आज छत्री हैं तो उसके हृदय में दया होनी चाहिए, कि जीवों के प्रति दया रक्षक होता है छत्री। अगर छत्री के अंदर दया नहीं है तो फिर सुखी नहीं होगा वो राज्य। कहते बैस वही जो विषया त्यागे, और त्याग देह पर नारी। कहते बैस वही है जो विषय वासना त्याग दे, विषय भोग विलास त्याग दे, और त्यागे देह पर नारी। पर नारी के प्रति कुदृष्टि रखना बिल्कुल त्याग दे। वो बैस नहीं कहलाएगा जो दूसरी नारी को देखकर अपना विश्वास दिखा देता है। कहते ममता मार के मंजन लाभ है, और प्राण दान दे डारी, और शूद्र वही जो सूद है राह है, छोड़ दे अपकारी। आह, शूद्र वही है जो अपना अपकार छोड़ दे। गुरु की दया साध की संगत, पावे अचल पद भारी। कबीर साहब कहते हैं अगर आपके ऊपर गुरु की दया हो गई और सच्चे साधु की आपकी संगत मिल गई तो पावे अचल पद भावी, वो आपको अचल पद सतलोक मिल जाएगा जब आपको ये पूरा गुरु मिल जाएगा। कहती है जो जन भजे सोई जन उबरे, या मैं जीत न हारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नामे गहो संभारी। कबीर साहब कहते हैं जो जन भजेगा सोई पार उतरेगा, दूसरा कोई नहीं उतर सकता है। या मैं जीत न हारी, इसमें किसी प्रकार की जीत हार नहीं है। जो भजेगा, जो भक्ति करेगा वही सतलोक तो जाएगा, जो नहीं करेगा तो वो इसी मृतमंडल में रहेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नामे गहे समारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा नाम की भक्ति कर ले, नाम की सहारा लेना शुरू कर दे, अपने सतगुरु का नाम अपने हृदय में बसा ले, रचा ले, अपने सतगुरु से प्रेम कर, सतगुरु के नाम के प्रति अंतिम श्वास तक डट जा, तभी पार होगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब धरती पर प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। तो इस परमात्मा का कहती हैं तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना है और चलना है सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।